ये क्वेश्चन आपका यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया था। अगर आप इस क्वेश्चन को ट्राई करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिएगा और अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिएगा। देखिएगा, इसमें दिया है क्वेश्चन में, यदि अल्फा और बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन के मूल हैं तो हमें ऐसा समीकरण याद करना है जिसके मूल अल्फा की पावर 7 और बी की पावर 4 यानी कि बी की पावर 4 है, मतलब बीटा की पावर 4 है। तो ये ऑप्शन है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिएगा, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं हम, क्या होगा इसका हल। देखिए, हमें समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर आप सीधराचार का सूत्र का प्रयोग करके इसके मूल निकालेंगे तो इसके जो मूल आएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। वो मूल आपके हो जाएंगे अल्फ़ा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा -1, ठीक है, प्लस √3i डिवाइडेड बाई 2। ये आपका एक मूल हो जाएगा और दूसरा मूल आपका आ जाएगा, इसी का कॉन्जुगेट हो, क्योंकि ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा √3i डिवाइडेड बाई 2। देखिए, आपने पढ़ा होगा इकाई का घनमूल, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो अगर आपने पढ़ा है तो यहाँ पे इसको हम ओमेगा बोलते हैं और इसको हम ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। ओमेगा क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी कि इकाई का घनमूल है, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर हम ओमेगा का क्यूब कर देते हैं तो हमें 1 मिलता है, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी का यूज़ यहाँ पे होगा। अब देखिएगा, हमें एक ऐसा इक्वेशन निकालना है जिसके मूल क्या हो, अल्फ़ा की पावर 7 और बीटा की पावर 4 हो। तो अल्फ़ा की पावर 7 अगर हम निकालते हैं तो अल्फ़ा की पावर अगर हम 7 करेंगे तो इसका मतलब है कि ओमेगा की पावर 7, क्योंकि अल्फ़ा बराबर ही ओमेगा है। तो अल्फ़ा की पावर 7 बराबर ओमेगा की पावर 7, और ओमेगा की पावर को 7 को हम ऐसे लिख सकते हैं इंटू ओमेगा। हाँ, यहाँ पे 6 पावर है, यहाँ पे 1 पावर है, दोनों मिलके 7 हो जाएगा। अब देखो, इससे लिखने से फ़ायदा क्या हुआ कि अगर ओमेगा क्यूब इतना है, 1 है, तो अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं यानी कि ये 6 हो जाएगा और ये भी 1 ही, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। तो ओमेगा पावर 6 की वैल्यू 1 हो गई, 1 इंटू ओमेगा बराबर ओमेगा हो गया, और ओमेगा का मतलब अल्फ़ा, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं बीटा की पावर 4। बीटा की पावर 4 का मतलब हो गया कि ओमेगा की पावर 2 तो थी ही, क्योंकि बीटा बराबर ओमेगा स्क्वायर था। तो बीटा की पावर 4 का मतलब हो गया ओमेगा स्क्वायर की पावर 4, और इसको सॉल्व करोगे तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 8 हो जाएगा। और इसको आप लिख सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इसे लिखने से ये होगा, ओमेगा की पावर 6 की वैल्यू 1 होती है, और 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर हमें मिल जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, अगर हम देखें तो ओमेगा स्क्वायर बीटा है। अब देखो, ध्यान से समझो कि ऐसे इक्वेशन जिनके मूल अल्फ़ा की पावर 7 और बीटा की पावर 4, अल्फ़ा की पावर 7 मतलब अल्फ़ा, बीटा की पावर 4 मतलब बीटा, तो इसका मतलब हो गया सेम इक्वेशन वही होगा। क्योंकि देखो, अगर जिसके रूट्स अल्फ़ा की पावर 7 बीटा की पावर 4 ये हो, उसका मतलब है कि अल्फ़ा और बीटा। तो ऐसा इक्वेशन जिनके रूट्स अल्फ़ा और बीटा हों, समीकरण क्या होगा, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन। इसका मतलब है कि यहाँ पे डी वाला जो ऑप्शन सही है वो सही होगा। देखो, इसका लॉजिक समझ लो क्या है कि हमें क्या करना था, ऐसा इक्वेशन निकालना था जिसके रूट्स अल्फ़ा की पावर 7 और बीटा की पावर 4 हो। तो हमने अल्फ़ा की पावर 7 और बीटा की पावर 4 की वैल्यू निकाली, तो हमने देखा अल्फ़ा और बीटा आ रहे थे इनकी वैल्यू, ठीक है। तो अगर हमें ऐसा इक्वेशन निकालना है जिसके रूट्स अल्फ़ा और बीटा हो, तब तो वही इक्वेशन सेम हमें मिलेगा। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है।